So welcome to Topper Talk. Today we have दिव्यम कुमार. इन्होंने PSC में 147 रैंक अचीव किए है इस साल. सिविल ब्रांच से. थोड़ा सा मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूं. He has completed his B.Tech from गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी 2022 में किया है. देन इन्होंने मेडिजी की क्लासरूम की जो कोर्स है गेट एंड ESC 2022 में इनरोल किया इन्होंने. एंड देन इस साल 2023 में ESC की जो मेंस की बैच थी कन्वेंशनल, वहाँ पे भी इनरोल किया था इन्होंने. टेस्ट सीरीज भी है इनका एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इनरोल किया है. सो मेनी कंग्रेचुलेशंस दिव्यम. Thank you so much, sir. Thank you, Medici, for inviting me here today. राइट. सो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया आपने आप अपने प्रिपरेशन, बिकॉज यू आर फ्रेशर्स ऑलमोस्ट 2022 का पास आउट है आप, तो लास्ट ईयर आपने क्लासेस वगैरह भी यहीं से की है. इतने हेक्टिक क्लासेस शेड्यूल्स वगैरह भी होती है. Yes, sir. तो ऐसे में क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, कैसे प्रिपेयर किया आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो गए. सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था, वो भी थोड़ा सा लेटर स्टेजेस पे. एक्चुअली मेरा बैच बैच मेरे को ज्वाइन करना था मेडिसी, जो अप्रैल में स्टार्ट होना था. बट अनफॉर्चुनेटली अप्रैल में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे सर. तो मैं अप्रैल में बैच ज्वाइन नहीं कर पाया था. फिर मैंने लेटर F बैच ज्वाइन किया था मई में. तो सर बैच ज्वाइन करने के बाद मेरी मेन एज सच मैं कोई स्ट्रेटेजी पहले से डेवलप करके नहीं आया था. बट जैसे ही मैंने बैच ज्वाइन किया, टीचर्स वगैरह हम लोगों को गाइड करते थे, तो मैंने एक चीज़ अपने माइंड में बना ली, इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्ज़ाम जस्ट फॉलो वट एवर द टीचर इज सेइंग, क्योंकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट वो टीचर ही गाइड कर सकते हैं. तो जो सब्जेक्ट साइकिल में चल रहे थे and the advice of the teacher, I just follow the advice of the teacher for that particular subject. And by this I made like every subject as the one which able to make me clear this exam in the first attempt, sir. ओके ओके, वेरी गुड. सो पूरा का पूरा जो फोकस था आपका प्रिपरेशन पे था. अब नॉर्मली जो प्रॉब्लम देखता हूँ मैं एज ए फैकल्टी और टीचर की, बच्चे ये नॉर्मली बोलते हैं मैक्सिमम बच्चे कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं सर, राइट, या फिर जब क्लासेस में होते हैं तो उस टाइम हमारे पास इतनी सफिशिएंट टाइम नहीं होती है. राइट. तो ऐसे केसेस में, क्योंकि आपका लास्ट ईयर का क्लासरूम कोर्स भी था और देन जनवरी में आपने पेपर दिया, पेपर लिखा, राइट, तो इतना कुछ सफिशिएंट टाइम तो आपके पास था नहीं कि आप सेल्फ स्टडी कर सके. क्लासेस भी ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर तक हुई ही होंगी. राइट. तो ऐसे केसेस में जो बच्चे अभी क्लासरूम कोर्स में इनरोल्ड है हमारे साथ या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमें पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि हम जो है सेल्फ प्रिपरेशन कर सके, क्वेश्चंस को बहुत सारे सॉल्व कर सके. ऐसे केस में क्या फॉलो करके आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए या फिर जो क्लासरूम के नोट्स थे उतना ही सफिशिएंट है? सर वेरी फर्स्ट थिंग एवरीवन नीड टू रियलाइज कि सबके पास 24 आवर्स ही हैं. राइट. उस 24 आवर्स को जो जितना एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है वो इस एग्ज़ाम के थ्रू निकल सकता है. सर देयर वर मैनी टाइम्स व्हेन सर क्लासरूम ही 12-12 घंटे की होती थी हमारे शेड्यूल. सर बीच में इतना हेक्टिक टाइम आया था, तो सर उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए 4 to 5 आवर्स बचते थे. प्लस सर मैं दिल्ली से ही हूँ, तो मैं अप डाउन करता था घर से, तो मेरे ट्रैवलिंग में भी 3 आवर्स यूज़ हो जाते थे. तो सर पर्टिकुलर उस ट्रैवलिंग टाइम को तो मैं पढ़ते समय यूज़ कर लेता था. एंड सर वन वेरी डिफरेंट थिंग आई यूज टू डू इज़ लाइक आई मेड क्लासरूम नोट्स. बट क्लासरूम नोट्स बनाने का मेरा तरीका थोड़ा ऐसा था, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके बहुत शॉर्ट तरीके से लिख के नोट्स बनाता था, और बहुत ही लाइक फॉन्ट साइज भी मेरा काफ़ी कम होता था. सर इससे मेरा एक फ़ायदा ये हो गया कि जो मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई अगर नॉर्मल स्टूडेंट 200-300 पेजेस में कवर करता है, मेरा वो 40-50 पेजेस में कवर हो गया था. सर इससे एक और फ़ायदा हो गया कि मेरे को सेपरेट से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. सर मेन नोट्स बनाने के बाद मैंने PYQ सॉल्व करे, उससे मेरे को आइडिया लग गया लाइक व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स एंड सर आफ्टर द टेस्ट सीरीज आल्सो. तो सर व्हाट आई डिड इज आई हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन दैट नोट, दैट मेन नोट्स ओनली. वो पहले से ही वेरी शॉर्ट थे लाइक 40-50 पेजेस, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट्स कर लिए थे, तो मेरे को सेपरेट से शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मैंने हाँ फार्मूला शीट बना ली थी, वो भी एट द लास्ट एंड लाइक इन दिसंबर ओनली आई मेड द फार्मूला शीट ऑफ एवरी सब्जेक्ट. सर यहाँ मैंने थोड़ा सा टाइम बचाया. एंड सर मेरा ये था कि इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैंने अपने आप को एक
वैसे बोलते हैं कि डेडलाइन नहीं देनी चाहिए, चिल करके प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट मैंने अपने आप को एक डेडलाइन दे रखी थी कि मेरे को अगर क्लियर करना है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है, क्योंकि सर मेरी पर्सनल साइड पे कुछ इश्यूज ऐसे थे कि मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए सोलली प्रिपेयर नहीं कर सकता, मेरे को कुछ ना कुछ जॉब वगैरह ज्वाइन करना पड़ता। तो सर उसके लिए जितना भी मैक्सिमम टाइम मैं निकाल पाता था अपने पर्सनल एंड से, मैं कोशिश करता था कि लाइक देयर वर सम टाइम्स व्हेन यू यूज्ड टू स्लीप लाइक 3-4 आवर्स ओनली, और सर कुछ ऐसे चिल टाइम भी थे जहाँ पे आप 6 to 7 आवर्स भी मतलब स्लीप ले सकते हो। तो सर ये एक साइकिल है सर, लाइक विद मंथ पासिंग, लाइक इन इनिशियल स्टेजेस आप अपनी थोड़ी सी एनर्जी बचा के स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब लास्ट के मंथ्स कुछ आते हैं लाइक नवंबर एंड दिसंबर, वहाँ पे थोड़ा सा स्लीप टाइम रिड्यूस करके अपने स्टडी के आवर्स को बढ़ा सकते हो, एंड देन यू कैन गेट बैक टू योर स्लीप टाइप इन दी लाइक व्हेन द एग्जाम वाज वेरी नियर, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा इशू ना हो उसके लिए। सर ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो, मीन्स जो भी पॉसिबल हो सकता था सब कुछ किया आपने इतने कम से कम टाइम में। नाउ 3 पार्ट है एग्जाम के हमारे पास, राइट? एक तो ऑब्वियसली जीएस वाला पार्ट है, देन वी हैव टेक्निकल ऑब्जेक्टिव एंड देन मेंस है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट पेपर है आपका जीएस, उसको आपने कैसे अटेम्प्ट किया, क्या स्ट्रेटजी रखी उसकी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जीएस में अगर हम देखा जाए तो एक स्टैटिक पार्ट होता है, एक डायनेमिक पार्ट होता है सब्जेक्ट्स का। स्टैटिक पार्ट लाइक मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, सम अदर सब्जेक्ट्स लाइक quality, and then we have like standard and quality, we have environment, we have, and we have ethics. These are some static parts, and the dynamic parts are also there, that is current affairs and all. So what I did is in initial I read all the subjects from the Medisi only. I take the lectures and prepare the notes. I read initially all the subject, but at the later stages some subjects like ICT and material science, which were a little dynamic and current affair, I used to focus less on them, but I used to make command on the static subjects only. That static subject will make you score more. और सर इस साल तो जीएस का पेपर भी कुछ ऐसा आ गया था कि आप कितने ही ज़्यादा पढ़ के जाओ बट आप अटेम्प्ट बहुत सारा नहीं कर पाओगे। लाइक मैथमेटिक्स भी इस बार काफ़ी लेंथी आई थी, बट सर मैथमेटिक्स में एक स्मॉल ट्रिक थी जो मैंने अप्लाई करी थी। लाइक मैथमेटिक्स में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह आप ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। लाइक मोस्टली क्वेश्चन सर ऑप्शनल के थ्रू सॉल्व हो गए थे, लाइक ऑड वन आउट करके एक राइट ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। वहाँ पे थोड़ा सा जीएस में टाइम बचा के मैं बाकी पार्ट्स पे दे पाए थे एग्जाम अटेम्प्ट करते थे। सो मेन फोकस था आपका जो टेक्निकल पार्ट्स है? मेन सर टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल सर मेंस में भी काम आया एंड देन इंटरव्यू आल्सो, सो मेन फोकस विल श्योरली बी ऑन टेक्निकल पार्ट। एंड सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किया था आपने एग्जाम? सर आई हैवंट लेफ्ट एनी सब्जेक्ट बिकॉज ईएससी का कुछ क्वारेंटेंडम ऐसा है कि मतलब सारे सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस हर जगह से आते हैं। यस सर, मेनी पीपल्स यूज्ड टू थिंक लाइक सब्जेक्ट लाइक स्टील व्हिच कीप्स अ लिटिल हार्ड फॉर देम, बट आई यूज्ड टू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स। आप ये कर सकते हो कि जो आपको हार्ड लगते हैं सब्जेक्ट उन पे आप एक बार पढ़ लो, लाइक पीवाईक्यू एक बार सॉल्व कर लो, बाद में चाहे थोड़ा सा उस पर लीनियंट हो सकते हो, बट प्रिपेयर आपको सारे सब्जेक्ट करने ही पड़ेंगे। इन केस अगर आपको वैसे भी अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है तो आपको छोड़ने की तो पहले से सोच नहीं सकते, क्योंकि आप पहले से अगर कुछ छोड़ने की सोच के चलोगे तो फिर एंड में जाते जाते 3-4 सब्जेक्ट और उसके साथ छूट जाते हैं सर। राइट राइट। यस। मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? बिकॉज मेंस में तो फिर सफिशिएंट टाइम होता है हमारे पास, सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी करने होते हैं, सारे क्वेश्चंस भी नहीं करने होते हैं। सर मेंस में मेन जो कंस्ट्रेंट इनिशियली फेजेस पे जो मेरे को लगता था वो स्पीड का होता था, स्पीड और एक्यूरेसी साथ में मेंटेन करने का। लाइक जब इनिशियली मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता था, किसी पेपर में फुल अटेम्प्ट कर देता था बट एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाता था, तब नंबर उतने आते थे। किसी पेपर में कम अटेम्प्ट करता था, फुल अटेम्प्ट नहीं करता, तब भी मार्क्स उतने आते थे। तो ये एक आपको बैलेंस बना के चलना है स्पीड और एक्यूरेसी में। सो क्वालिटी ऑफ राइटिंग भी मैटर करती है। क्वालिटी ऑफ राइटिंग इज डेफिनेटली मैटर सर, और स्पीड सर जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे चांसेस ऑफ गेटिंग मार्क्स मोर देन। तो पहला फोकस आप स्पीड पे लेके चल सकते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ व्हेन यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। स्टार्ट राइटिंग द आंसर बाय योरसेल्फ, व्हाटएवर द क्वेश्चंस में बी स्टार्ट राइटिंग। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आप स्पीड अपनी बढ़ा पाओगे। ये सर मेंस के लिए अगर कैच किया जाए। मेंस के लिए सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्या, या कुछ स्किप भी कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? सर एज देयर आर चॉइसेस, बट सर इस बार आजकल ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है कि वो चॉइसेस के बीच में भी सब्जेक्ट्स मर्ज कर देते हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू लाइक स्किप सम सब्जेक्ट्स यू कैन, like whatever you think they are take more time and will give you less marks, those subjects you can keep it side and prepare your strong subject, but if time allows you prepare all the subject that। अच्छा, आप मेंस फोकस बेस्ड जो है कन्वेंशनल बेस्ड जिसको बोलते हैं, उसका
क्या बेनिफिट्स लगता है आपको? सर हेल्प करता है? कन्वेंशनल बैच का मेन बेनिफिट ये था सर कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में होती थी वो ईएससी के लेवल से थोड़े से अप लेवल क्वेश्चन करवाए जाते थे क्लास में। तो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर हार्ड तो इजी आपके लिए और इजी हो जाता है। और क्लास में सर हर सब्जेक्ट के इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाते थे कि अगर आप एक बार वो कर लो तो सर आपको किसी पर्टिकुलर अलग स्टैंडर्ड बुक्स या वगैरह, जैसे मैंने भी कोई स्टैंडर्ड बुक सर रेफर नहीं की थी, तो मेन क्लास में जो क्वेश्चन करवाए गए थे उसको आप थॉरोली कर लो, मेंस की टेस्ट सीरीज देख लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट इन माय ओपिनियन सर। ओके ओके। तो सोनली आपने बिलीव किया मेडिजी पे? सर आई एम टेकिंग अच्छा, एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज। यस राइट। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात होती है वो सब टेस्ट सीरीज के बारे में काफी बात करते हैं, राइट? टेस्ट सीरीज का क्या रोल समझते हैं आप प्रिपरेशन में? कैसे हेल्प करता है आपको प्रिपरेशन में? आपको क्या लगा? सर टेस्ट सीरीज से सर 3-4 एडवांटेजेस हो जाते हैं। द वेरी फर्स्ट इज एवरीवन प्रिपेयर सर, सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बट एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग सर सब अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो पहला एडवांटेज टेस्ट सीरीज होता है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की, वो आप टेस्ट सीरीज लगा के अपनी सीख सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। सेकेंड एडवांटेज सर टेस्ट सीरीज से आपको आपके वीक एरियाज पता चल जाते हैं। सर जब भी हमें लगता है कि हमने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, हमें सब्जेक्ट आ गया, बट व्हेन वी सिट फॉर द टेस्ट वी गेट टू नो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे या तो हमारा टाइम ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी लेस होती है, तो वो हमारे थोड़े से वीक एरियाज बन जाते हैं। तो सेकंड एडवांटेज ये। थर्ड एडवांटेज सर टेस्ट सीरीज में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि सर अगर हम पीवाईक्यू में जाए तो एक मोनोटोनस लेवल पे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, बट टेस्ट सीरीज में थोड़े से हायर लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। तो सर अगर आपको सक्सीड होना है एग्जाम में तो सर टेस्ट सीरीज तो सर मैंडेटरी काइंड ऑफ थिंग होती है। राइट राइट राइट। इंटरव्यू पे आते हैं आप, बिकॉज Yes, इस sir. साल के जो मार्क्स देख रहा था मैं, आज 140 वाज द हाईएस्ट मार्क्स, Yes, राइट? यू गॉट 130 Yes, मार्क्स। sir. क्या लगता है आपको कि मतलब किस चीज़ों ने आपको हेल्प किया इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए? सर वेरी फर्स्ट थिंग सर, टेक्निकल तो हम लोग ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, बट वो प्रेजेंट कर पाना सर वो थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत होती है। लाइक सबको लगता है कि हम टेक्निकल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर हम डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठेंगे तो हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं सर। थोड़ा सा अपने आप को फिनिशिंग देने की ज़रूरत होती है सर। उसके लिए मैंने मेडिजी मॉक्स लिए थे सर। ओके। सर मॉक्स में आप 2-3 चीज़ें मतलब सीख सकते हो। वन इज़ हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड देयर आर मेनी सिचुएशंस व्हेन अ क्वेश्चन यू डोंट नो सर, उस क्वेश्चन में किस तरह से मना करना है, लाइक हाउ टू से नो, दैट इज़ द मेन थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम द मॉक्स। तो सर मॉक्स ने मेरा काफ़ी लाइक फ़ायदा किया था सर। मेन वन थिंग दैट हाउ टू से नो आई लर्न फ्रॉम द मॉक्स ओनली, एंड इन मॉक्स ऑल्सो आई गॉट अराउंड 130 मार्क्स। तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है जब आप सिमिलर काइंड ऑफ मार्क्स। यस सर। जो मॉक का टेस्ट सीरीज का मॉक का जो मार्क्स था और आपके एक्चुअल मार्क्स दोनों सेम ही थे? एकदम एग्जैक्टली सेम सर, 130। राइट राइट। अच्छा, अब लास्ट के जो 2 महीने 2.5 मंथ्स बचते हैं रफली, बिकॉज आपने गेट भी दिया था एंड यू हैव 762 रैंक। यस सर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? सर एक साथ काइंड ऑफ अगर आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सर गेट तो मेरे हिसाब से उसका सबसेट ही होता है, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चन और द पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज डिफरेंट। द टेक्निकल थिंग्स आर सेम विच लाइक वी स्टडी इन क्लास। तो सर बस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं। जैसे गेट में थोड़ा न्यूमेरिकल एबिलिटीज आपकी चेक की जाती है, ईएससी में न्यूमेरिकल एंड थियोरेटिकल बोथ एबिलिटीज आर चेक। तो सर अगर आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट तो आपका साथ के साथ प्रिपेयर हो ही रहा है, बट यू नीड टू डू इज जस्ट गो थ्रू दी पीवाईक्यूज एंड अटेम्प्ट सम टेस्ट ऑल्सो। सर गेट और ईएससी की प्रिपरेशन साथ में बिल्कुल की जा सकती है। एंड सर इन लास्ट 2 मंथ्स आई वुड से इफ़ यू हैव कवर्ड विद योर टेक्निकल पार्ट, लाइक अगर आपका टेक्निकल अच्छे से हो गया है तो दिसंबर एंड जनवरी इज द मंथ टू गिव टेस्ट सीरीज एंड ऑल्सो टू फोकस ऑन जीएस पार्ट, क्योंकि सर जीएस पार्ट हम एक बार पढ़ चुके होते हैं बट उतना ज़्यादा रिवाइज नहीं करते, मेन टेक्निकल पे फोकस जाता है। तो अगर एक बार जीएस पार्ट और रिवाइज हो जाए इस पर्टिकुलर टाइम में तो सर इट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि सर जीएस पार्ट में कभी कभी होता है कि 30-40 मार्क्स की एज जो दूसरे बंदे ले जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोई नया टॉपिक ना पढ़े, आप जीएस रिवाइज कर ले और आपने टेक्निकल पढ़ रखा होगा, टेक्निकल के आप रेफ़र कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ देके। लाइक फुल सब्जेक्ट्स अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि कुछ पार्ट्स आप भूल गए हो तो वो रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो अभी फुल सब्जेक्ट रिवीजन की जगह आप टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यू एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्स में जाके हमारे को क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने। तो एक बार टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यू इस टाइम पे अगर देख ले जाए तो दैट विल बी बेनिफिशियल सर। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे रिगार्डिंग प्रिपरेशन ओनली, Yes, कि जो प्रिपरेशन का टाइम होता है रफली 8-10 मंथ का होता है, साइकिल होती है, इसमें बहुत से टाइम्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं आपके लाइफ में, किसी भी रीजन से हो सकता है, लाइक आपके साथ तो बड़ी ट्रेजरी थी, पर्सनल ट्रेजरी थी। तो ऐसे टाइम में जब आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं किसी भी रीजन से, तो कैसे ओवरकम करते हैं इन चीज़ों को आप?
सर मोस्टली पीपल नीड टू डू, जब उनका ऐसा बहुत ज़्यादा डाउन वाला टाइम आता है तो वो क्विट कर देते हैं. सर क्विट करना इज़ नेवर ऑप्शन, लाइक विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन काइंड ऑफ थिंग. सर तो आप ये कर सकते हैं, जब भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा हो तो आप अपनी पेस थोड़ी सी स्लो करके आप कंसिस्टेंटी मेंटेन करके रखें. बिल्कुल एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो उस टाइम तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, आपका डाउन टाइम चल रहा है तो आप बस क्विट ना करें, अपनी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी स्लो पेस पे मेंटेन करके करें. इट इज़ ऑलवेज सेड व्हेनेवर अ लाइफ इज पुलिंग यू बैक यू आर रेडी टू गेट लॉन्च्ड. सर तो सर जब भी लाइफ आपकी पुल बैक कर रही है थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आगे जाके जब थिंग्स विल बी नॉर्मल यू विल बी ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली दैट टाइम. सर ओके. आजकल सोशल मीडिया का काफी प्रेजेंस है हर जगह पे, कैसे अफेक्ट करता है लाइफ को आपको प्रिपरेशन में? ऑब्वियसली मींस क्या लगता है, हेल्प करता है या डिस्ट्रैक्ट करता है? सर मेनली सर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है सोशल मीडिया से. लाइक व्हेन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग आई पर्सनली लेफ्ट दी सोशल मीडिया हैंडल्स विच आई हैड फॉर अराउंड 1.5 or 2 years. I never used the social media platforms. I used Telegram because some important informations we get from Telegram, sir. So you can use Telegram, so important information, but don't put so much of time in that because at end आप और आपकी प्रिपरेशन ही है जो आपका साथ देने वाली है एग्जाम में. टेलीग्राम की किसी की सजेशन वो भी इस पर्टिकुलर लास्ट वाले टाइम पे उतना हेल्प नहीं करेगी. सर जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए. अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई है आपको लग रहा है तो उसके लिए आप दिन में आधा घंटा के आसपास टेलीग्राम देख लो, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बट उससे ज़्यादा टाइम देना आई डोंट थिंक इट इज़ बेनिफिशियल. ओके, राइट. अब क्या फ्यूचर प्लान्स है? कुछ मींस आप रैंक इंप्रूवमेंट के लिए जाएंगे या फिर सिविल सर्विसेज एम है क्या आपका? सर आई एम थिंकिंग ऑफ सिविल सर्विसेज बाय टेकिंग सिविल इंजीनियरिंग एज ऑप्शनल. सर ऑप्शनल लेने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि सिविल इंजीनियरिंग भी मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, सिविल सर्विसेज के भी सब्जेक्ट पर जाऊँगा तो एक मेरा चांस रहेगा कि मैं ईएससी में भी रैंक इंप्रूव कर पाऊँ, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग भी साथ के साथ रिवीजन में लेके चलना चाहता हूँ और मेन फोकस अभी मैं सिविल सर्विसेज पे देना चाहता हूँ. सर ओके, ठीक है दिव्यम. तो दोस्तों देखा आपने कैसे प्रिपेयर करनी है, जो सिचुएशंस आती है आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, मोस्टली डाउन्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे वहाँ से कैसे ओवरकम करना है, सोशल मीडिया के साथ क्या करना है आपको, इन सारी चीज़ों को लेके आप देखिए, सीखिए. आगे मिलते हैं एक नए टॉपर्स के साथ. थैंक यू.